सोचिए एक ऐसी हस्ती के बारे में जिसके पास कायनात के उसूल बदलने की ताकत हो और साथ ही इतनी गहरी आजिज़ी भी कि वो हर दिल को छू ले। ये कोई ख्याली कहानी नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जिसने अजमत के तसव्वुर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यही बात हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर ले आती है कि आखिर किसी लीडर की अजमत का असल पैमाना क्या होता है। क्या ये उसकी हैरान कुन सलाहियतें हैं या फिर उसकी वो शफकत जो हर एक तक पहुंचे? आज हम इसी तजाद को समझने की कोशिश करेंगे। यहां आप इस तजाद के दोनों रुख देख सकते हैं। एक तरफ वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे और दूसरी तरफ वो इनकिसारी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। सवाल यह है कि ये दोनों चीजें एक ही शख्सियत में जमा कैसे हो सकती हैं। चलें इस सफ़र के पहले हिस्से में कदम रखते हैं, यानी मौजज़ात की दुनिया में। ये वो कहानियां हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं और अकल को हैरान कर देती हैं। तो कहानी शुरू होती है एक घर से, जहां एक खानदान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दावत की तैयारी कर रहा था। आप उस खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि उनके मेहमान खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन जब तैयारियां अपने उरूज पर थीं तो अचानक खुशी एक ऐसे गहरे गम में बदल गई जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक हादसे में इस घर के दोनों बेटे, दोनों चिराग बुझ गए। जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो इस माँ ने टूटे हुए दिल के साथ लेकिन चेहरे पर सब्र लिए उनका इस्तकबाल किया। उसने अपना गम छुपाया और खाना पेश किया, लेकिन नबूवत की निगाह वो देख लेती है जो जाहिर ना हो। आपने नरमी से पूछा, तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? जब हकीकत सामने आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बच्चों को अपने पास लाने का हुक्म दिया और फिर आपने अल्लाह से ऐसी दुआ की कि नामुमकिन मुमकिन हो गया। दोनों बच्चों ने आंखें खोल दी, जिंदगी उनमें वापस लौट आई। ये सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, ये एक पैगाम था कि अल्लाह की रहमत मौत से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। और ये शिफा देने की ताकत सिर्फ जिंदगी लौटाने तक ही नहीं थी, ये तो मैदान जंग तक फैली हुई थी। रिवायत है कि अगर जंग में किसी सहाबी का कोई उज़्व कट जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वापस जोड़कर अपना लुआबे दहन लगाते और जख्म इस इला में ऐसे ठीक हो जाता जैसे वहां कभी कोई चोट लगी ही ना हो। अच्छा, अब जिस्मानी शिफा से आगे बढ़कर एक अलग तरह के मौजे को देखते हैं। एक ऐसा मौजज़ा जिसका ताल्लुक मुश्किल तरीन वक्त में ईमान और क़यादत से था। खैबर का मुहासिरा था। मुसलमानों के हौसले पस्त हो रहे थे और शिकस्त सामने नजर आ रही थी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबके दिलों में उम्मीद जगा दी। कल मैं झंडा उसे दूंगा जिसे अल्लाह और उसका रसूल अजीज रखते हैं। अगली सुबह हर कोई मुंतजिर था कि वो खुश नसीब कौन होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, अली इब्न अबी तालिब। लेकिन एक मसला था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखें शदीद तकलीफ में थीं। वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे, तो जंग कैसे लड़ते? यहां एक बार फिर वही शिफाई ताकत काम आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे मुबारक हज़रत अली की आंखों पर लगाया और वो उसी लम्हे ठीक हो गईं। न सिर्फ ठीक हुईं बल्कि पहले से भी बेहतर हो गईं। हज़रत अली ने फिर वो झंडा उठाया और खैबर फतह हुआ। कहा जाता है कि इसके बाद जिंदगी भर उन्हें आंखों की कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये तो थी आपकी गैर मामूली ताकत की एक झलक। अब जरा सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं, और शायद ये रुख पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर है। यह है आपकी मुकम्मल आजिज़ी और इनकिसारी। मैं तुम में खुद को मुमताज़ नहीं करना चाहता। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये ज़िंदगी गुजारने का एक उसूल था। यही वो सोच थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम को रास्ता दिखाया। ये वो ताकत थी जो हुकूमत नहीं बल्कि खिदमत करना चाहती थी। एक सफ़र का वाक़या है। खाना बनाना था तो सब ने काम बांट लिए। किसी ने कहा मैं जानवर ज़बह करूंगा, दूसरे ने कहा मैं खाल उतारता हूं, तीसरे ने पकाने की जिम्मेदारी ली। सबकी नज़रें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थीं कि लीडर क्या करेंगे। तो आपने बहुत आराम से फरमाया, अच्छा तो फिर लकड़ियां इकट्ठी करना मेरा काम रहा। सोचिए ज़रा, वो एक ऐसे रहनुमा थे जो खिदमत करते थे, ना कि जिनकी खिदमत की जाए। एक और मौका पर जब सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा गुस्ल करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके लिए पर्दा करने के खातिर कपड़ा पकड़कर खड़े हो गए। जब हुज़ैफ़ा ने शर्मिंदगी से मना किया तो आपने इसरार किया। आपने अमल से सिखाया कि सच्ची दोस्ती और भाईचारा एक दूसरे की खिदमत में ही है। तो अब जब हमने इन दोनों पहलुओं को देख लिया है, यानी बेपनाह ताकत और बेमिसाल आजिज़ी, तो आइए इन सबको जोड़कर देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या पैगाम छुपा है। ये सारे काम सिर्फ ज़ाती पसंद नहीं थे, बल्कि ये आपके पैगाम का निचोड़ थे।
آپ نے ہمیں سکھایا کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پیارا انسان وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اور یہاں ہم کہانی کے مرکزی نقطے پر پہنچتے ہیں۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا؟ اس گہرے اثر کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا یہ وہ حیرت انگیز معجزات تھے جنہوں نے فطرت کے اصولوں کو توڑ دیا اور آپ کے پیغام کی سچائی کو ثابت کیا؟ یا پھر اصل راز اس عاجزی میں تھا جو کسی بادشاہ میں نہیں ملتی؟ ایک ایسی شخصیت جو دنیا کو بدل سکتی تھی لیکن اس نے لکڑیاں جمع کرنے اور دوسروں کی خدمت کرنے کو ترجیح دی۔ شاید اصل طاقت فطرت کو جھکانے میں نہیں بلکہ خدمت کے ذریعے دلوں کو جیتنے میں ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔